ऐसे आपके जो हस्बैंड है ना उनको अपनी वाइफ पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो छठा पॉइंट है पेशेंस। लॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ लव से ही नहीं, पेशेंस से ही चलती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो अगला ऑप्शन है कनेक्ट है। प्यार तभी स्ट्रांग होता है जब दोनों एक दूसरे के लिए वो चीज़ें करते हैं जो सच में मैटर करती हैं। लव सिर्फ फीलिंग नहीं, एक जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी इस्रा। मैं हूँ इमरान। आप सब हमें तो जानते ही हैं। तो आप लोगों का ना बहुत सवाल था, हम लाइव में भी जाते हैं और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, मतलब इतना ज़्यादा प्यार कैसे है, और ये मुझसे इतना ज़्यादा बहुत से प्यार लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग में ना ये कमेंट करते हैं और मुझसे लाइव में भी पूछते हैं। और हमसे ही पूछते रहते हैं कि आप का रिलेशनशिप इस तरह कैसा है, स्ट्रॉन्ग कैसे बना, आपके हस्बैंड ऐसे क्यों है। मतलब लोग मुझसे बहुत पूछते हैं लाइफ पर। तो आज हम बताने वाले हैं वो कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों को कुछ हेल्प करेंगे, जो हमारी रिलेशनशिप को ना स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब कुछ ये नहीं रहता कि मतलब कोई पछतावा नहीं होता मैंने इनसे क्यों शादी कर ली वगैरह वगैरह। या इनको ये नहीं होता कि मैंने इससे शादी कर ली। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाले हैं 10 थिंग्स, ठीक है, अबाउट रिलेशनशिप। कुछ ये बताएंगे, कुछ मैं बताऊंगा। तो हम दोनों मिलके बताएंगे। तो पहली पॉइंट इनसे स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट करने वाली हूँ मैं, तो वो है ट्रस्ट। ठीक है, सबसे पहले ना आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट जो है ना बहुत मतलब ऐसा ना अंधा ट्रस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि ना ये घर में नहीं है तो मुझे पता है ये कहाँ पर होंगे। हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया चल गया है। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है, किसी से बात तो नहीं कर रहा है। ये ना जो ना वो होती हैं गर्ल्स, जो लेडीज़ जो होती हैं, जो भी होती हैं वुमेन्स, उनके दिमाग में ये वाली बात जाती ही जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना ऐसे हो गया है, फ़ोन जो ये है इससे ऐसा होता है कि ये किसी और से तो बात नहीं कर रहा है या कोई धोखा तो नहीं दे रहा है। अब ये सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, काम पे जाते हैं। अब ये होता है कि ये किसी से मिलने तो नहीं गए, किसी से वो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये सब कुछ है ना, ये बिल्कुल ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे आपके जो हस्बैंड है ना उनको अपनी वाइफ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरी वाइफ ऐसी नहीं है बिल्कुल। तो ऐसा बिल्कुल अंधा ट्रस्ट होता है ना, वो करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, लाइफ है ना बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। बिल्कुल हल्का महसूस होगा कि हाँ मुझे पता है कि मेरा पार्टनर जो है ना ऐसे नहीं कर सकता। बिल्कुल क्या कहते हैं, आपकी जो लाइफ है ना बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में तो आप रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर सकते। तो हमसे बहुत लोग लाइफ पर ये बोलते हैं कि क्या नाम है, हमारे हस्बैंड हमसे तू तड़क कर बात करते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं, गालियाँ देते हैं, या उनकी वाइफ उनसे इस तरह बात करती है कि 2 मिनट में लड़ाई हो जाती है। लेकिन लोग हमसे कहते हैं आप लोग किस तरह रहते हैं। तो हमें इतना साल हो गए, हमने हमारी भी लड़ाई होती है लेकिन हम कभी तू तड़क करके बात नहीं करते और ना किसी से एक दूसरे को गाली तक नहीं देते। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। ये नहीं कि एक साइड इज़्ज़त है दूसरी साइड प्यार नहीं है, तो उससे रिलेशनशिप ग्रो नहीं होगा कभी। अगर दोनों साइड से इज़्ज़त होगी, प्यार होगा, तो ही रिलेशनशिप ग्रो होगी आपकी। तीसरा पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जैसे कि जो दिल में होता है ना वो ही बोलना चाहिए। ठीक है, अगर ये मेरे हस्बैंड है, बेझिझक है ना कुछ भी इनसे बोल देती हूँ, कुछ भी। अब चाहे वो कोई भी बात हो ना, मैं इनसे बेधड़क बोल देती हूँ। मतलब मुझे वो नहीं लगता, दिल में नहीं रखना चाहिए मतलब। और बताए ये एक नेचुरली बात होती है कि अगर देखो सामने वाला हमें समझता है ना, तो वो ना उससे हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब एक फ्रेंडली होता है ना, जैसे कि हम एक फ्रेंड को बताते हैं बात, वैसे ही अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड को भी सब पता होना चाहिए जो दिल में बात हो। अब चाहे सारा दिन जो भी आपके साथ हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, जो भी चीज़ हो, अपने हस्बैंड को बताओ। जो बात आपको बुरी लगे, जो कुछ भी लगे। अब आप और ये सोचो कि क्या नाम है वो क्या सोचेंगे या ये हाँ, क्या सोचेगा, अगर कुछ भी बात तो वो आपके रखना दिल में गलत है। हो, मतलब जैसे कि कुछ भी बाहर की आपको क्या कोई टेंशन हो या कुछ हो, तो अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से शेयर कर लें। तो जब अगर आप शेयर कर लेंगे ना, तो हाँ ये इससे पता है क्या होता है, बिल्ड होता है रिलेशनशिप। इससे क्या होता है कि हाँ ये तो मुझे अपनी सारी बातें बताती है, मुझे इतना समझती है। तो सामने वाले इंसान को ही होता है, फिर ऐसे हस्बैंड को होता है कि क्या कहते हैं, हाँ मैं इसको बताता हूँ। फिर वाइफ को भी होता है कि हाँ ये मुझे इतना समझते हैं, मुझे अपनी बातें बताते हैं। तो हमारे साथ शुरू से ऐसे था कि ये भी मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे और मैं भी इनसे हर बात अपनी शेयर करती। तो चौथा पॉइंट हमारा है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे
अब ये मुझे लड़ते-लड़ते कुछ भी बोल देती हैं, मज़ाक में कुछ बोल देती हैं जो मुझे बुरा लग गया, लेकिन मैं इनसे कभी कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोलता। उस चीज़ का मैं कभी रिएक्ट नहीं करता कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे जवाब देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। मैं वो कभी दिल में नहीं रखता, जो होता है मतलब अपना हाँ, मैं मुझे पता है कि ये ऐसी नहीं है, ये गुस्से में बोल रही हैं, तो मैं इसलिए रिएक्ट कभी नहीं करता। और क्या कहते हैं, हाँ, और ना जो गर्ल्स होती है ना, उनके अंदर एक बात होती है कि ना वो रिएक्ट कर जाती है। हाँ। अगर ये मुझे कुछ बोलेंगे ना तो मतलब मैं रिएक्ट कर जाऊंगी। वो गर्ल के अंदर जो होती है ना, एक वो होती है कि उनको रिएक्ट करना है। वो मुझे कुछ बोलते हैं ना तो मैं मुंह बना के बैठ जाती हूँ। तो फिर मुझे ये अच्छा लगता है कि ना ये मुझे मनाते हैं। अच्छा, कभी आपने नोटिस करा होगा कि आप में कभी लड़ाई होती हो, तो हस्बैंड अगर नाराज़ है तो वाइफ़ मनाना है तो जल्दी से मतलब हो जाता है सॉल्व। लेकिन अगर वाइफ़ नाराज़ है और हस्बैंड मनाने जाए तो भूल जाओ कि वो तब सॉल्व होगा। हाँ। लेकिन ये मत रखें कि क्या नाम है ये तो मैं इतना सॉरी बोल रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ उनके लिए, लेकिन वो तब भी नहीं मान रहे, तो ये होता है प्यार में। मतलब ये जो ना उनका प्यार होता है दिखाने का कि गर्ल्स जो होती है ना, उनमें ये होता है कि वो ना इतनी जल्दी माफ़ नहीं करती किसी को। हाँ, हमें 2-2 दिन लग जाते हैं, तो मैं ना इनसे गुस्सा रहती हूँ, नाराज़ रहती हूँ, बट एक टाइम ऐसा होता है कि मैं ना मान जाती हूँ। अपने आप ही मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है और मैं मान जाती हूँ, और ये इतने दिन तक मुझे सॉरी बोलते रहते हैं, वो करते रहते हैं, मनाते रहते हैं, मेरे लिए चीज़ लाते रहते हैं या कुछ लाते रहते हैं जिससे तो मैं आप कहीं लोग जाऊँ। भी ये मत सोचो क्या नाम है मैं तो उसको सॉरी बोल रहा हूँ, ये तो नहीं मान रहे या फिर कुछ भी है। हुँ, तो इनका लड़कियों का जैसे वाइफ का कहें या लड़कियों का कहें, एक होता है कि ये मुझे मना है, हुँ। लेकिन ये मत सोचें क्या नाम है मैं मना रहा हूँ, ये मान नहीं रही, तो नाराज़ होके खुद ही बैठ जाएँ। मनाने की जगह खुद नाराज़ होके बैठ जाएँ या मुँह फुला के बैठ जाएँ, जो भी बात होती है, अपना कहें उससे सामने वाले से, कभी दिल में ना रखें। मेरी बारी, 5th है नहीं? हुँ, 5th है हमारा एफर्ट। ठीक है, एफर्ट जो होते हैं ना दोनों तरफ से होता है। ये भी मेरे लिए एफर्ट करेंगे, मैं भी इनके लिए एफर्ट करूँगी। बिना एफर्ट करे कोई भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता और प्यार नहीं बढ़ता, ठीक है? बिल्कुल। तो एफर्ट करने ज़रूरी होते हैं। अब जैसे कि एफर्ट का मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कि इनका फ्रेंड सर्कल है, ये अपने फ्रेंड के पास जाते होंगे, उनके साथ रहते होंगे कुछ भी, तो इनको वो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे मेरे फ्रेंड हैं, क्या कहते हैं, मैं उनके साथ मिलती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, तो वो भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा टाइम में इन लोगों को छोड़ दें, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा-सा दूर कर दें और खाली बस अपने रिलेशनशिप पे और खुद पे टाइम दें, हस्बैंड वाइफ खुद पर टाइम दें, तो हमारा जो रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम दोनों को एक-दूसरे के लिए ना टाइम मिलेगा। क्वालिटी टाइम जो होता है ना वो क्वालिटी बहुत टाइम जो ज़रूरी होता है। है बहुत ज़रूरी होता है। छोटी-छोटी चीज़ होती है, तो एक-दूसरे के लिए ना अब हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। जैसे मैं फिर पता है क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये भी मेरे बारे में समझेंगे और मैं भी इनके बारे में समझूँगी। इससे ये होगा, तो इससे हमें ज़्यादा ना क्लोज़नेस आ जाएगी कि हाँ, हमें एक-दूसरे के सिवा ना कोई अच्छा नहीं लगेगा, और ये हकीकत बात है कि हमें एक-दूसरे के सिवा कोई अच्छा नहीं लगता, और ये बात भी ये जानते हैं, और ये अपने फ्रेंड्स के पास नहीं जाते अब, ना ये बिल्कुल बाहर भी नहीं। जाते, ठीक है? ऐसा मेरा ये है। तो हम दोनों बस अब एक-दूसरे को क्योंकि मैं टाइम वैसे देते हैं। भी सारा दिन का जैसे काम पे जाते हैं लोग, हुँ, तो वाइफ़ अकेली होती है घर पे और उनको टाइम देने का रात का ही टाइम होता है फिर। अब ऑफ़िस से आने के बाद या हाँ। जॉब से जो भी जहाँ पे भी जाते हैं आप, तो आने के बाद फिर वही टाइम बचता है। अगर उसमें भी आप उनको टाइम ना दें अच्छा, तो ये होता है, क्या कहते हैं, ये होता है कि ना मोस्टली लड़के जो होते हैं ना, काम पे से आते हैं, अब उनको अपना माइंड फ्रेश करना होता है, कुछ भी होता है, बाहर चले जाते हैं, दोस्तों में बैठ जाते हैं जाकर, ये हुँ, सारी चीज़ें करते हैं, ये वाली सारी चीज़ें नहीं करते। अब जो घर में वाइफ़ होती है, अब वाइफ़ तो रात को नहीं जा सकती ना, वो तो कहीं नहीं जा सकती अपनी फ्रेंड के पास, वो तो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो घर में रहती है। तो क्या कहते हैं, वो किससे मतलब अपनी बात शेयर करेगी, किससे क्या करेगी? एक पता है क्या होता है, जैसे कि मेरा ही एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, मैं सारा दिन इनका इंतज़ार करती हूँ, अब आएँगे। इनको थोड़ी-सी भी अगर देर हो जाती है ना काम पे से आने में, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, मैं इंतज़ार करते-करते इतनी ना मतलब गुस्से में हो जाती हूँ ना, मतलब मुझे गुस्सा सा आने लगता है। ऐसा होता है, बस अब ऐसा होगा कि इंतज़ार कर रहे हैं, फिर ये आते ही फिर चले गए। अगर ये पता है अगर छत पे चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको और व्लॉग में दिखाया होगा, तो मुझे तब भी गुस्सा आता है। तो ये एक बात होती है, तो ये वाली सारी चीज़ें आपको छोड़कर अपनी वाइफ़ को, अपने हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा, ताकि जो एफर्ट ही समझ लीजिए इसको, ये एफर्ट ही हुआ। थोड़ा-थोड़ा करके हम जो एफर्ट डालेंगे ना, उससे हमारा जो है ना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, एक-दूसरे से क्लोज़ होंगे, लव बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, ये होगा इससे, ठीक है? बिल्कुल सही। और एफर्ट में ये भी आता है कि जो हस्बैंड होते हैं ना, थोड़ी सी मतलब जब भी काम पे से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ले आएँ अपने वाइफ़ के लिए, कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें या कुछ भी छोटी-मोटी, जैसे कि मुझे तो ना खाने-पीने की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये थोड़ा बहुत जो भी होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका दिल करे आप वो अपनी वाइफ़ के लिए लेकर आ सकते हैं, तो ये थोड़े छोटे-छोटे एफर्ट्स होते हैं। तो छठा पॉइंट है पेशेंस। लॉन्ग रिलेशनशिप सिर्फ़ लव से ही नहीं, पेशेंस से ही चलती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सपोर्ट। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेरे हस्बैंड इतना नहीं बोल पाते जैसे आपने देखा। तो सपोर्ट क्या है मेरे हिसाब से? सपोर्ट वो होता है कि क्या कहते हैं, अगर जो हस्बैंड होते हैं हार्ड टाइम होता है उनका, ठीक है, जैसे कि ना काम होता है, काम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है, हार्ड टाइम है, मतलब बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। देखो ज़िंदगी में ना परेशानियाँ, ज़िंदगी इसी का नाम है, परेशानियाँ आनी है। कोई किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं होती कि बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सिंपल चल रही है, पानी की तरह लाइफ चल रही है कि बस गुजर ही रही है, ठीक है। ऐसे किसी के साथ भी नहीं होता। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से परेशानी है, ठीक है। जो हार्ड टाइम होता है कि ये परेशान है या कुछ है, तो बीवी को ही ना सपोर्ट करना चाहिए अपने हस्बैंड को, कि ये ना, हाँ अभी चलो पैसे नहीं हैं, अभी परेशान हैं, ये सब ऐसे छोटी छोटी बातें कि अभी ये नहीं कर सकते, अभी हम जा नहीं सकते, अभी हम इधर नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये मुझे ये वाली शॉपिंग नहीं करवा सकते, मुझे अभी शॉपिंग पे नहीं लेकर जा सकते, मुझे ये ड्रेस नहीं दिलवा सकते। तो ये सारे होते हैं हार्ड टाइम। तो ये चीज़ है ना एक बीवी को ना समझनी चाहिए। मैं बीवी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमाते तो आते नहीं, हार्ड टाइम उन्हीं का होता है। और जो हस्बैंड होते हैं उनको क्या सपोर्ट करना चाहिए बीवी के लिए, ठीक है, कि वो सारा दिन थकी हुई होती है, कुछ वो होती है, मूड ख़राब है या कुछ है, वो भी सब हार्ड टाइम है ये। और कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है लड़कियों को, जैसे कि बेबी नहीं हो रहा, प्रेशर होता है कि ना अभी ये होता है कि हस्बैंड को वो भी नहीं करना चाहिए, कि प्रेशर नहीं देना चाहिए। समझ सकते हैं आप लोग जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो हस्बैंड को ये समझना चाहिए, और जो वाइफ है बस उसको अपने पति के, अपने हस्बैंड के हार्ड टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए कि वो किस चीज़ से परेशान है, अभी काम से परेशान है, पैसे से परेशान, जॉब चली जाती है, फिर वो हार्ड टाइम शुरू हो जाता है, वो परेशानी शुरू हो जाती है, वो तो ये सारी बातें जो है ना ये समझने वाली हैं। तो इस हार्ड टाइम में दोनों को ना साथ रह के मतलब काटना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। इसको हम बिल्कुल हंस के गुजार देंगे ना तो हार्ड टाइम भी गुजर जाएगा। तो ये हम दोनों करते हैं ये। तो नेक्स्ट है लॉयल्टी। तो लॉयल्टी का मतलब ये है कि जैसे हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा आपके साथ भी कि आपके हस्बैंड या वाइफ दूसरे को, मतलब दूसरे लोगों को ये कहते हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है, वो कितनी अच्छी लग रही है, मतलब उसकी तारीफ करते हैं। जबकि आपको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को बोलना चाहिए चीज़ कि आप अच्छे लग रहे हैं, या आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि क्या नाम है, लोग दूसरों की तारीफ ज़्यादा करते हैं, वाइफ को भूल जाते हैं कि, या हस्बैंड को भूल जाते हैं कि आप एक मिनट, ये मुझे कब से आ रहे हैं तो मैं बोल नहीं पा रहा। तो ये है कि तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक दूसरे से लॉयल रहें। और ये भी होता है कि क्या नाम है, भूल जाता हूँ मैं तुम्हें देख के, क्यों? और सारा तो इनको देख के मैं भूले जा रहा हूँ कि मुझे बोलना क्या है। इतनी देर हो गई मुझे बोलते बोलते, मैं इनको जब भी देख रहा हूँ भूल जाऊँ। क्यों? मैं टीचर हूँ आपकी। ये मुझे इस तरह रिएक्ट दिखा रहे हैं ना बस कि मैं भूल रहा सब कुछ। हाँ, तो मैं कह रहा था लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, और अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि एक दूसरे को चीट करते हैं। तो वो गलत है कि हस्बैंड बाहर जा रहा है तो बाहर किसी से चल रहा है, कुछ भी है, और वाइफ आपका घर पे इंतज़ार कर रही है, और आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है कि घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको बस ये है कि क्या नाम है, मुझे जल्दी से बाहर जाना है, या फिर जो भी है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, दोनों के लिए। तो इसमें ये प्यार में, अगर अगर आपको एक साथ रिलेशनशिप ग्रो करनी है तो ये चीट करना ख़त्म करना पड़ेगा, और एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही है। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम। तो टाइम देना वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक दूसरे को, ठीक है। वो टाइम आपका हो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है, तो वो टाइम आपको देना है। और जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन तो आपको अपनी वाइफ को टाइम देना ही देना है, क्योंकि छुट्टी वाला वाइफ हो टाइम जो या होता है, हस्बैंड, दोनों। छुट्टी वाला टाइम जो होता है, वाइफ भी जॉब करती है, तो दोनों को टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो टाइम आप कैसे दे रहे हो, तो टाइम ये है कि एक दूसरे से बात कर ली रात को, टाइम दे दिया, तो आप लोग समझ जाएंगे। और क्या कहते हैं, बाहर चले गए, डिनर पे चले गए, लंच पे चले, छुट्टी वाले दिन लंच पे चले गए या ब्रेकफास्ट पे चले गए बाहर, तो ये वाला जो सारा टाइम होता है ना, ये दिन होता है। इससे तो क्या होती है, जो प्यार होता है ना बिल्ड होता है, ठीक है। एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि छुट्टी वाला दिन है तो हम कहीं और चले गए, हम कहीं और चले गए। छुट्टी वाला दिन है तो अगर क्या कहते हैं, चलो आज हम चले जाते हैं अपनी अम्मी के घर, आज हम चले जाते हैं उधर, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो यही है,
अगर मैं ये मना नहीं कर रही कि आपको अपनी अम्मी के घर जाना है, बस ये है कि आप महीने में इतनी बार ना जाएं, एक बार चले जाएं अपने मैके महीने में 3 क्योंकि बार मुझे एक ही बार भेजना है तो मैं एक ही बार ही जाती हूँ अपने मैके, ठीक है। तो एक ही बारी में वहाँ पर अपने 1 हफ्ता ये थे कुछ दिन गुजार कर आ जाती हूँ, बाकी टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, बाकी 3 महीने के, ठीक है। तो वो जो टाइम है ना, क्वालिटी टाइम, वो सब कुछ एक दूसरे को देना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा काइंडनेस। अब काइंडनेस क्या है कि जो रिलेशनशिप होती है ना, उसके अंदर ना एक सॉफ्ट साइड भी होती है, एक हार्ड साइड भी होती है, ठीक है। तो आप फाइट भी करते हैं और फिर प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर हम लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे में, तो लड़ाई झगड़े ना बस रूम तक ही रहने चाहिए, रूम से बाहर रूम नहीं से जाना बाहर नहीं जाने चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब जैसे कि मेरी तो आज लड़ाई हो गई, मेरा तो ये हो गया, होता है मेरा अक्सर तो ऐसा वो कि हो बाहर बता गया, दिया, दूसरों को मुझे बता तो दिया। आज ये बोल दिया, मुझे तो आज वो बोल दिया। तो ये वाली सारी चीज़ें यहीं ख़त्म कर चाहिए, रूम में ही ख़त्म होनी चाहिए। अगर आप अपने हस्बैंड से नाराज़ भी हैं ना, तो बस रूम तक ही रखें, बाहर कोई अपशब्द ना बोलें जो होते हैं ना हिंदी बोल किसी रहे के हैं भी सामने, वो सारी चीज़ें ना बोलें। तो इसमें क्या होगा, आपकी फाइट भी होगी, लड़ाई भी। अब फाइट करने से क्या होता है, जो लव होता है ना स्ट्रांग होता है। अब सब कहेंगे ये कहने की बात है, ये कहने की बातें नहीं है, ये लेकिन हमारे साथ हुआ है, हम खुद करते हैं। हमारे साथ हुआ है, हमारी इतनी लड़ाई होती है, मैं इनसे नाराज़ होती हूँ, कुछ होती है, अगर हम मुझे अपनी इनके लड़ाई की बिना- वजह बताएं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या है। ये फ़ोन मेरा चार्जिंग पे क्यों नहीं लगाया, अपना क्यों लगा दिया। ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं हमारे लड़ने के। हाँ ये होते हैं। अगर मैं अपना लगा दूंगा या ये अपना लगा देंगे, तो मैं इनसे कहूँगा, ये मुझसे कहेंगे कि अपना क्यों लगाया, मेरा क्यों नहीं लगाया। तो बस ये होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब छोटे छोटे, अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा वाली लड़ाई हो जाती है, जो हस्बैंड वाइफ अच्छा, है ना इस तरह बहुत लड़ाई हो ज़्यादा जाती है सीरियस ले कि लेते हैं। हमारी बात बंद हो जाती है। इस तरह लड़ाई हो जाती है एक फ़ोन पे या किसी और चीज़ पे भी। सॉफ्ट साइड क्या है, मेरी सॉफ्ट साइड तो ये है कि अगर मैं इनसे कितनी भी नाराज़ होती हूँ, कितनी भी होती हूँ, मैं रात को मुझे इन्हीं के पास ही सोना है, ये है मेरा। मुझे फिर नींद नहीं आती, और अगर मैं तकिए पे पीछे होकर लेट गई, मुझे नींद नहीं आती, मैं सारी रात जागती रहूँगी। तो वो मेरा प्यार है इनके लिए, जो मेरी सॉफ्ट साइड है। जो फाइट है मेरी, वो सुबह उठ के फिर चालू हो जाएगी। तो ये है मेरा। तो यही हर किसी का होना चाहिए, हम लड़ाई झगड़े कितने भी करें, पर हमें अपने प्यार को ख़त्म अच्छा, नहीं कभी कभी करना। ऐसा होता है सुबह उठने के बाद कि मैं भूल गया लड़ाई हुई थी, हम्म लेकिन इन्हें याद जरूर रहेगा उठने के बाद भी। हम्म ये नहीं भूलेंगे सोने के बाद भी। मैं सोचता हूँ कि और चलो फिर पता है रात की बात थी, चलो बात खत्म हो गई, ये भी होता लेकिन है नहीं। कि ना कि ये भी होता है कि बहुत से हस्बैंड होते हैं कि अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते, वो कुछ बता नहीं, परेशान है, कुछ है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको सीरियस नहीं लेते, ठीक है। वो उस पर ना बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो ये हस्बैंड को समझना चाहिए, अपनी वाइफ को भी समझना चाहिए कि मेरी वाइफ अपना घर छोड़कर आई है, मुझे ही तो उसका साथ देना है, मैं ही तो हूँ। क्योंकि देखो वाइफ का ना कोई नहीं होता, बस उसका हस्बैंड होता है, वही उसको समझ सकता है, वही उसे प्यार दे सकता है। तो इसलिए ना समझना चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए, और दोनों के दरमियान प्यार रहना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे, वही इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करेगा, और उसमें ना प्यार जो है build ये थे होगा। हमारे थिंग्स ये हमारी थिंग्स थे 10 जो हमने आपसे शेयर करें। जो हमने मतलब बिल्कुल अपने रिलेशनशिप में देखे, और हमने पॉइंट आउट करा, और हमने उसको लिखे, फिर आप लोगों को बताया। क्योंकि सब हमसे पूछते हैं, तो हम ऐसा तो कुछ नहीं बता सकते, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों को अब लोग समझ आ जाए। समझेंगे, और आप हमारा पूरा व्लॉग देखेंगे इस और चीज़ जो के लिए। लाइव में हमसे ये पूछते हैं वो जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी। बहुत से लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे हो आए बड़ी बताने वाले हैं भूतों के ना, क्योंकि बहुत से लोग हैं ऐसे, और कमेंट भी ऐसे आते हैं उल्टे सीधे। तो मतलब वो बहुत से लोग ये सोचेंगे, ये हम बट ये नहीं कह रहे कि आप ये अपने अप्लाई करें। हाँ, हम ये अपने जिन थिंग्स लोगों बता ने रहे हैं हमसे आपको। पूछा है, जो लोग चाहते हैं, हाँ। हमने बस उनके लिए ही ये आप लोगों को एक्सप्लेन करा है बस। और हमारा हमने कोई किसी वो के मतलब नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं, समझा कुछ रहे कर हैं रहे या हैं। कुछ कर रहे हैं, हमारा वो वो मतलब नहीं है। मतलब ये नहीं है। हमारी लाइफ में जो होता है हमारे साथ, जो हाँ। हम करते हैं खुद, वो हमने आपसे शेयर किया। हाँ, आई होप आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिएगा पूरी, और और आगे जो से ज़्यादा शेयर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। हम लोगों को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की, ठीक है। तो अपना सपोर्ट है ना हमें दिखाइएगा, शो कीजिएगा, और व्यूज़ बहुत अच्छा आने चाहिए। सब मुझसे कहते हैं कि डेली व्लॉग बनाओ, बट उस तरह के मुझे व्यूज़ नहीं मिलते, इसलिए तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। तो करते हैं हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी। तब तो तक हम दोनों को अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।